पर ऐसे लोगों के साथ इन्फ्लुएंसर शब्द इस्तेमाल करना, इन्फ्लुएंस शब्द बहुत बड़ा है, वो पूरी पीढ़ी को प्रभावित करता है। ऐसे शब्द ऐसे लोगों के साथ, मैंने अरमान को कहा है, उनके ज्ञान देना बड़ा आसान है। रवि ज्ञान देकर चले गए, लेकिन शिवानी समझदार हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से निकल चुके दीपक जी। हालांकि सिर्फ इतनी इनकी पहचान नहीं है। सर, स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। शुक्रिया मुकेश। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि व्हाई यू मेड दिस डिसीजन टू एंटर्ड बिग बॉस जैसे रियलिटी शो पर? मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, यही मन में था। और मैं ज़िंदगी में हमेशा जर्नलिज्म में भी बहुत नए नए प्रयोग करते आया हूँ। मैंने कई सारी नई चीज़ें की, मैंने अलग अलग तरीके से लोगों के इंटरव्यूज़ किए, अलग अलग रूप में, अलग अलग कैपेसिटी में लोगों ने टेलीविज़न में मुझे देखा है। तो मैंने सोचा कि एक और रियलिटी शो, पहले मैंने स्टार न्यूज़ एंकर जज किया था, मैंने सोचा क्यों ना किसी रियलिटी शो में भाग लेकर देखा जाए। बिग बॉस जैसा था, मैं चला गया। नए रिश्ते बनाते हैं, बुरा क्या है। नए रिश्तों में से कितने रिश्ते लाए हैं सर आप घर से बाहर? रिश्ते तो मैं सभी लाया हूँ, दिल में समेट कर लाया हूँ। लेकिन हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आइए चलिए रिश्ता करते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता क्यों नहीं बनता? जब जन्म पत्री लड़का लड़की की मिलाते हैं तो उसमें गुण नहीं मिलते। तो ऐसे कई हैं जिनसे मेरे गुण नहीं मिले, ऐसे कई हैं जिनसे सारे गुण मिले। तो ये रिलेशनशिप में ज़िंदगी भर चेरिश करूँगा। देखिए, जिनसे गुण मिले हैं वो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर जिनसे नहीं मिले हैं वो कौन है? उसका भी अंदाजा आपको है। तो मेरे मुँह से क्यों कहलवा रहे हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है। सही में मैं ये सच में ये हो जाता है ना एक बार कि सीनियर मोस्ट पर्सन थे आप उस घर में, जहाँ लोग कुछ लोग आपको 3 महीने सीनियर रणवीर सर थे। उनका जन्म अगस्त में हुआ, मेरा दिसंबर में। हाँ, इसलिए मैंने कहा सीनियर मोस्ट तो ना, सीनियर मोस्ट वो थे, मैं नंबर 2 पे था। अच्छा, ठीक है। सो कई सारे लोग थे जो आपसे एडवाइस मांगने आते थे, कई सारे लोग थे जो आपसे बातें करते थे, डिस्कस करते थे। कुछ थे जो नहीं करते थे, जो दिखता था कि भाई ये क्लियर है, और आप भी जताते नहीं थे कि आप, मुझे पता है तू मेरे अगेंस्ट है। तो क्यों नहीं करते थे, जबकि वो शो ही वैसा है? देखिए भाई, वो ट्रेन में जो लोग जाते हैं ना और कुछ कुछ मांगते हैं, वो बोलते हैं जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो हमने सोचा जो दे रहा है उसका भी भला, जो सुन रहा है उसका भी भला, जो नहीं सुन रहा है उसका भी भला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं वैसे सलाहकार रहा हूँ कई सारे लोगों का, मैं सलाहकार संपादक भी रहा हूँ, और मैं बड़े पैसे लेता था सलाह देने के लिए। यहाँ तो फ्री में दे रहा था, और वैसे भी फ्री में जो मिलता है ना, लोग उसका मोल नहीं करते। इसीलिए जो मेरे पास आता था उसको सलाह देता था, जो मेरे पास नहीं आता था उससे मुझे कोई गुरेज नहीं था। मैंने अरमान को कहा है, उनके व्लॉग जो बना रहे थे उसके अंदर मैंने अरमान से साफ साफ कहा है, बोले थैंक यू, आपने मुझे इतनी सारी सलाह दी और मैं आपकी सलाह को मानता हूँ, आप मेरे सलाहकार हैं। तो मैंने कहा कि आपको सीज़न की जितनी भी फ़ीस मिले उसका आधा मुझे देना। उन्होंने प्रॉमिस किया, आप देखते हैं वो फ़ीस देते हैं या नहीं देते हैं। अरमान के 2 शादियों पर आप, क्योंकि हमने सुना कि आप इसके पहले वाले इंटरव्यू में आपने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर क्योंकि एक समाज का ऐसा हिस्सा थे आप कि लाखों आपको सुनते थे, तो आपका ओपिनियन सच में मैटर करता है सर इस चीज़ पर लेकर। इसलिए आपका व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है इस पर? अरमान का अरमान है, इस पर मैं क्या कहूँ। मेरे मन में ऐसा कोई अरमान नहीं है। 2 शादियों का एक नहीं चलाई जा रही है, 25 साल हो गए, और गाड़ी किसी तरह से चल रही है। अब मैं क्या बोलूँ आपको। गाड़ी किसी तरह से चल रही है मैम? ऐसा ही होता है सर। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई ना? जब कर लेंगे समझ आ जाएगा। सुन लिया ना आपने? हाँ। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। हाँ। सर, उस घर में एक गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, मतलब हाँ, ऐसा बोलो ना, आप बोलो गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। जब टाइम पे नहीं जाते हो तो क्या करती हो? ब्लॉक करती है। आजकल तो बड़ा ब्लॉक वॉक चल रहा है। ब्लॉक करती है? नहीं, ब्लॉक करती है। ब्लॉक, समझ गए ना आप? अब मुझसे कुछ पूछना है आपको? नहीं ना, बस ठीक है, इंटरव्यू हो गया, खत्म। ये जो रिवर्स ट्रोलिंग थी गाइस। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क कि सर, एक वक्त ऐसा आया जहां पर आपने शिवानी के लिए लोगों से भी कहा और शो के होस्ट से भी कहा कि वो जिस इलाके से आती है वहां पर उसकी भाषा को लेकर जज ना किया जाए। फिर एक वक्त ऐसा आया जहाँ रवि किशन आए और उन्होंने शिवानी को रियलिटी चेक दिया कि नहीं, जहाँ से तुम आती हो वहाँ ऐसी बात नहीं होती है, और उस वक्त भी आप वहाँ मौजूद थे। तब आपको ऐसा नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है? रवि किशन का सबसे फेमस डायलॉग कौन सा है? रवि किशन का सबसे फेमस डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इसकी लैंग्वेज क्या है? पूछो रवि से, क्या लैंग्वेज है इसकी लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, ज्ञान देना बड़ा आसान है। रवि ज्ञान देकर चले गए, लेकिन रवि भोजपुरी बोलते हैं। हमारी शिवानी भोजपुरी नहीं बोलती है, वो खड़ी बोली, बुंदेलखंडी और अवधी का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसको बोलती है
है ना। बहुत और कम वो लोगों को ये लैंग्वेज पता है। बहुत कम लोगों को ये पता है। वो औरैया से आती है, जो कानपुर से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में से एक है। ये उस इलाके में है जिसको ना बुंदेलखंड वाले मानते हैं, ना अवध वाले मानते हैं, ना सेंट्रल यूपी वाले मानते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स जगह से आती है। तो मेरा कहना है, रवि आए, कह के चले गए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पार्लियामेंट में उनसे अक्सर मिलना होता है, ऐसे भी उनसे बातचीत होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन उसको जी कर निकल जाना मुश्किल। शिवानी समझदार हुई है, लैंग्वेज उसका एक्सेंट है, लैंग्वेज उसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल फॉर दिस सेशन, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अरमान का रियलिटी शो में जाकर विशाल को थप्पड़ जड़ना, ये आपने खुलकर कहा है, इसके पहले भी कहा है कि गलत था। आप मानते हैं वो गलत था? बिल्कुल गलत था। अरमान को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उसे एक्सेप्शनल केस बताया जा रहा था, तब उम्मीद किया जा रहा था कि आप स्टैंड लोगे, ये कहकर कि वो रियलिटी शो है, हर एक इंसान अपने अपने व्यक्तित्व और अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ खेलने गया है। लेकिन जो हुआ था वो एक महिला के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मामला था। आप ये मत भूलिए। आप ये देखिए कि उस ढंग को, हमारे पास जो जानकारी थी वो लिमिटेड थी। हमें जितना बताया गया, हमारे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये था कि हम लवकेश से पूछते कि लवकेश जो उसने कहा या किया वो किस आधार पर किया। लवकेश ने कहा कि उसका सेंस गलत था। उसके बाद अरमान के थप्पड़ मारने को, स्पेशल केस के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हम भी शायद अरमान की जगह होते और आपकी पत्नी पर किसी ने इस तरह की टिप्पणी की होती तो हम भी शायद गुस्से में ऐसा कर जाते। हालांकि मैं मानता हूँ हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरमान के ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई हुई, उन्हें पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया गया। सो जैसा कि आखिरी सवाल जो मैं कहा था कि अदनान के बारे में आप कुछ कहेंगे? ये जो इंस्टा पर आ गया है, रील आ गया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो खुद को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पीछे वो एक बड़ी जनता लेकर चल रहे हैं, फिर चाहे वो जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, उन्हें लाइसेंस मिल गया है किसी के भी इमेज को तार तार। योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि आप उनके बीच रहकर आए हो। किसके बारे में? अदनान और ये जितने भी सोशल मीडिया है, जैसे अदनान आ गया, लव आ गया, अदनान को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं। और लव कटारिया की अगर बात कर लें, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रह चुके हैं। मैंने कहा इन्फ्लुएंसर सब बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया स्टार कहा जा सकता है, सोशल मीडिया का चैंपियन कहा जा सकता है, पर ऐसे लोगों के साथ इन्फ्लुएंसर